खाटू श्याम जी का मंदिर केवल ईंट पत्थरों से बना हुआ एक धार्मिक ढांचा नहीं है, बल्कि ये उन असंख्य लोगों की आस्था, विश्वास और टूटे हुए मन की आखिरी उम्मीद का प्रतीक माना जाता है, जो जीवन में हार, पीड़ा, निराशा और असहायता के दौर से गुजर रहे होते हैं। राजस्थान के सीकर जिले के छोटे से खाटू गांव में स्थित ये पावन धाम आज पूरे भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक अपनी दिव्य और चमत्कारिक महिमा के लिए जाना जाता है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन, शुद्ध भावना और पूर्ण समर्पण के साथ यहाँ आता है, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। किसी को मानसिक शांति मिलती है, किसी की आर्थिक परेशानी दूर होती है, तो किसी के जीवन की वर्षों पुरानी अड़चनें अपने आप समाप्त होने लगती हैं। खाटू श्याम जी को विशेष रूप से हारे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ वही लोग अधिक खिंचे चले आते हैं जिन्हें संसार के हर रास्ते बंद दिखाई देने लगते हैं। इस धाम की शक्ति का रहस्य केवल चमत्कारों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें महाभारत काल की उस महान कथा में छिपी हैं, जहां बर्बरीक नामक एक अद्भुत योद्धा ने अपने धर्म, त्याग और समर्पण से इतिहास रच दिया। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के वरदान से कलयुग में वही बर्बरीक श्याम नाम से पूजे जाते हैं और आज भी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। यही कारण है कि खाटू श्याम जी का मंदिर केवल पूजा पाठ का स्थान नहीं, बल्कि वो जीवंत आस्था है, जहां आकर निराश व्यक्ति को नई आशा, टूटे इंसान को संबल और हारे हुए को फिर से खड़े होने की शक्ति प्राप्त होती है। बर्बरीक का जन्म स्वयं में एक अद्भुत और दिव्य घटना माना जाता है, जिसे केवल एक साधारण बालक का जन्म नहीं, बल्कि एक महान आत्मा का पृथ्वी पर अवतरण कहा गया है। युगों पूर्व महाबली घटोत्कच और नागकन्या मोरवी, जिन्हें अहिलावती भी कहा जाता है, के घर जब बर्बरीक ने जन्म लिया, उसी क्षण समस्त ब्रह्मांड में विशेष परिवर्तन देखे गए। कहा जाता है कि जैसे ही बर्बरीक ने धरती पर आंखें खोली, आकाश में एक अलौकिक दिव्य प्रकाश फैल गया, मानो स्वयं देवताओं ने उस बालक के आगमन का स्वागत किया हो। देवलोकों में मृदंग और शंखनाद गूंजने लगे और चारों दिशाओं में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो गया। प्रकृति भी इस उल्लास पर उल्लासित दिखाई दी। वृक्षों में हरियाली और पुष्पों में सुगंध बढ़ गई, नदियां शांत और निर्मल बहने लगी तथा वातावरण में एक रहस्यमयी आनंद का अनुभव होने लगा। इन सभी संकेतों ने यह स्पष्ट कर दिया कि ये जन्म किसी साधारण योद्धा का नहीं, बल्कि एक ऐसे दिव्य वीर का है, जिसके जीवन का उद्देश्य केवल युद्ध करना नहीं, बल्कि धर्म, त्याग और सत्य की रक्षा करना होगा। बाल्यकाल से ही बर्बरिक में असाधारण शक्तियां और अद्भुत बुद्धि के लक्षण दिखाई देने लगे, जिससे ऋषि मुनियों और देवताओं को ये भान हो गया कि ये आत्मा भविष्य में इतिहास की धारा को मोड़ने वाली है। यही कारण है कि बर्बरिक को प्रारंभ से ही एक अलौकिक योद्धा के रूप में देखा गया, जिसकी महिमा आगे चलकर महाभारत और कलयुग दोनों में अमर होने वाली थी। बर्बरिक का बचपन स्वयं में उनके दिव्य स्वरूप का प्रमाण था। बहुत कम आयु में ही उनके भीतर ऐसा अद्भुत पराक्रम प्रकट होने लगा, जिसे देखकर बड़े बड़े योद्धा और ऋषि भी आश्चर्यचकित रह जाते थे। कहा जाता है कि मात्र 5 वर्ष की आयु में ही बर्बरिक ने एक उन्मत्त हाथी को अपने बाहुबल से रोक दिया था, जो किसी साधारण बालक के लिए असंभव माना जाता था। जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ी, वैसे वैसे उनकी शक्तियां भी चमत्कारिक रूप से विकसित होती चली गईं। 10 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने 100 से अधिक राक्षसों का वध कर दिया था, वो भी बिना किसी अहंकार या क्रूरता के, केवल धर्म की रक्षा के लिए। उनके भीतर असाधारण बल के साथ साथ अद्वितीय साहस और तीव्र बुद्धि भी विद्यमान थी, जिससे वे हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने में सक्षम थे। किंतु इन सभी शक्तियों से भी अधिक महत्वपूर्ण वो संस्कार था जो उनकी माता मोरवी ने उनके हृदय में रोपित किया। माता मोरवी ने बर्बरिक को जीवन का केवल एक ही मूल मंत्र दिया, हारे हुए का साथ देना ही सच्चा धर्म है। ये वाक्य केवल एक सीख नहीं था, बल्कि बर्बरिक के संपूर्ण जीवन का आधार बन गया। आगे चलकर यही विचार, यही करुणा और यही धर्म भावना खाटू श्याम जी की पहचान बनी। जब भी संसार में कोई पराजित, पीड़ित या निराश व्यक्ति खाटू श्याम जी का स्मरण करता है, तो वो उसी मूल संस्कार की अनुभूति करता है जो बर्बरिक को बचपन में उनकी माता से प्राप्त हुआ था। यही कारण है कि खाटू श्याम जी को आज भी हारे का सहारा कहा जाता है और उनका पराक्रम केवल शक्ति में नहीं, बल्कि करुणा और धर्म में अमर हो गया। 16 वर्ष की अल्पायु में ही बर्बरीक का जीवन एक नए आध्यात्मिक शिखर की ओर बढ़ चला। अपने अद्भुत पराक्रम और दिव्य शक्तियों के बावजूद उनके मन में अहंकार का लेश मात्र भी नहीं था। वे जानते थे कि वास्तविक शक्ति केवल बाहुबल से नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा से प्राप्त होती है।
इसी भाव से प्रेरित होकर बर्बरीक ने हिमालय की दुर्गम और निर्जन पर्वत श्रृंखलाओं में भगवान शिव की घोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक उन्होंने कठोर व्रत, ध्यान और साधना की, न दिन की चिंता की और न ही शरीर के कष्टों की। बर्फीली हवाएं, कठोर शीत और एकांत, सब कुछ उनके संकल्प के आगे तुच्छ हो गया। उनकी तपस्या इतनी तीव्र की कि स्वयं कैलाश में भी उसका प्रभाव महसूस किया जाने लगा। अंततः भगवान शिव उनकी भक्ति, त्याग और निष्कलंक मन से प्रसन्न हुए और साक्षात उनके सामने प्रकट हुए। शिव ने बर्बरीक को 3 ऐसे दिव्य बाणों का वरदान दिया जिनकी तुलना संसार में किसी भी अस्त्र से नहीं की जा सकती। पहला बाण शत्रुओं के सबसे कमजोर स्थानों को स्वयं चिन्हित कर देता था, जिससे युद्ध में किसी प्रकार का भ्रम या चूक संभव नहीं थी। दूसरा बाण मित्रों, निर्दोषों और जिनकी रक्षा आवश्यक हो उन्हें अलग पहचान देता था, ताकि धर्म की मर्यादा कभी भंग न हो। तीसरा और सबसे भयानक बाण ऐसा था जो एक ही क्षण में सभी शत्रुओं का संहार कर सकता था, चाहे उनकी संख्या कितनी ही अधिक क्यों न हो। इन तीनों बाणों के साथ युद्ध करना स्वयं महाकाल के न्याय के समान माना जाता था। इसके अतिरिक्त माता मोरवी ने भी अपने पुत्र को महाकाल दंड नामक दिव्य धनुष प्रदान किया, जो कभी लक्ष्य से चूकता नहीं था और स्वयं अपने स्वामी की भावना के अनुसार कार्य करता था। इस प्रकार शिव की कृपा, दिव्य बाणों का वरदान और माता का आशीर्वाद, इन सब ने मिलकर बर्बरीक को ऐसा महायोद्धा बना दिया जिसके समक्ष पराजय की कल्पना भी असंभव थी। यही शक्ति आगे चलकर महाभारत के युद्ध में उनके महत्व और खाटू श्याम जी के रूप में उनकी अमर कथा का आधार बनी। महाभारत का महासंग्राम आरंभ होने ही वाला था और धरती धर्म व अधर्म के निर्णायक युद्ध की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी समय अद्भुत शक्तियों से संपन्न बर्बरीक भी इस युद्ध में भाग लेने के लिए निकल पड़े। उनके मन में किसी पक्ष के प्रति मोह नहीं था, न ही सत्ता या विजय की लालसा। उन्होंने अपने जीवन का मूल सिद्धांत पहले ही तय कर लिया था, जो हारेगा मैं उसी का साथ दूंगा, क्योंकि धर्म हमेशा कमजोर और असहाय के साथ खड़ा होता है। ये संकल्प केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि उनके पूरे अस्तित्व का आधार था। मार्ग में जब उनसे पूछा गया कि वे किस ओर से युद्ध करेंगे, तब उन्होंने सहज भाव से कहा कि वे उस पक्ष का साथ देंगे जो पराजय की स्थिति में होगा। जब उन्हें यह बताया गया कि कौरवों की विशाल सेना, महावीरों और संसाधनों के सामने पांडव अपेक्षाकृत कमजोर प्रतीत होते हैं, तो बर्बरीक ने बिना किसी द्वंद्व के पांडवों का साथ देने का निश्चय कर लिया। उनके लिए बल या संख्या नहीं, बल्कि न्याय और करुणा अधिक महत्वपूर्ण थी। वे मानते थे कि युद्ध भूमि में भी वही सच्चा धर्म है जो हारते हुए का हाथ थामे। यही कारण था कि उनका ये संकल्प स्वयं भगवान कृष्ण तक पहुंच गया और महाभारत की कथा ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने बर्बरीक को साधारण योद्धा से उठाकर त्याग, बलिदान और भक्ति की सर्वोच्च मिसाल बना दिया। यही हारे का साथ का सिद्धांत आगे चलकर खाटू श्याम जी की पहचान बना और आज भी असंख्य भक्तों के लिए आशा, विश्वास और संबल का स्रोत है। कुरुक्षेत्र के समीप जब महाभारत युद्ध की तैयारियां चल रही थीं, तब भगवान कृष्ण ने यह जान लिया कि बर्बरीक जैसे अद्वितीय और अजेय योद्धा का युद्ध में उतरना पूरे संग्राम की मर्यादा और संतुलन को भंग कर सकता है। इसी कारण भगवान कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक के पास पहुंचे और उनकी शक्तियों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने बर्बरीक से एक असंभव सा प्रतीत होने वाला कार्य करने को कहा। पीपल के वृक्ष के पत्तों को इस प्रकार छेदना कि पत्ते नष्ट ना हो। बर्बरीक ने विनम्रता से अपने 3 दिव्य बाणों में से एक का स्मरण किया और जैसे ही बाण छोड़ा गया, उसने प्रत्येक पत्ते को भेद दिया, किंतु एक भी पत्ता टूटा या गिरा नहीं। ये दृश्य स्वयं भगवान कृष्ण के लिए भी संकेत था कि ये कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि ऐसा महाबली है जिसकी शक्ति संपूर्ण युद्ध को एक ही क्षण में समाप्त कर सकती है। उसी क्षण श्री कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध भूमि में उतरा तो न धर्म का संतुलन रहेगा और न ही युद्ध अपने नियत उद्देश्य तक पहुंच पाएगा। बर्बरीक का हारे का साथ का संकल्प हर क्षण युद्ध की दिशा बदल सकता था, जिससे महाभारत का धर्म युद्ध अपने निर्धारित परिणाम से भटक जाता। इसी परीक्षा के माध्यम से भगवान कृष्ण ने यह सुनिश्चित किया कि बर्बरीक की शक्ति असाधारण है और उसे केवल त्याग और बलिदान के माध्यम से ही लोक कल्याण के लिए प्रयुक्त किया जाना चाहिए। यही क्षण आगे चलकर बर्बरीक के महान बलिदान और खाटू श्याम जी के रूप में उनकी अमर कथा की नींव बना। गुरु दक्षिणा के रूप में भगवान श्री कृष्ण द्वारा जब बर्बरीक से उसका शीश मांगा गया, तो वो क्षण केवल एक योद्धा की परीक्षा नहीं, बल्कि त्याग, भक्ति और धर्म की सर्वोच्च पराकाष्ठा का प्रतीक बन गया। जिस योद्धा के पास तीनों लोकों को हिला देने की शक्ति थी, जिसने कभी पराजय का स्वाद नहीं चखा था, उसने बिना एक क्षण का भी द्वंद्व किए
बिना किसी अहंकार या शोक के मुस्कुराते हुए गुरु दक्षिणा स्वीकार कर ली। बर्बरीक ने केवल एक ही इच्छा प्रकट की कि वो महाभारत युद्ध को देख सके, ताकि ये जान सके कि अंत में धर्म की विजय कैसे होती है। भगवान कृष्ण ने उसके इस निष्कलुष भाव से प्रसन्न होकर उसे अमर वरदान दिया कि उसका शीश युद्ध भूमि में सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया जाएगा और वो संपूर्ण युद्ध को अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकेगा। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान बर्बरीक का शीश पर्वत पर स्थापित था, जहां से उसने देखा कि युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र से नहीं, बल्कि नीति, छल, करुणा और धर्म के सूक्ष्म संतुलन से जीता जाता है। युद्ध समाप्त होने पर जब पांडव और कौरव दोनों ये दावा करने लगे कि विजय का श्रेय उन्हीं को जाता है, तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश से पूछा कि उसने युद्ध में क्या देखा। बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैंने केवल आपको देखा है कृष्ण। आप ही कभी अर्जुन के रथ के सारथी बने, कभी भीम की गदा में शक्ति बने, कभी युधिष्ठिर के सत्य में धर्म बनकर खड़े रहे। यही उत्तर सिद्ध करता है कि वास्तविक विजेता स्वयं श्री कृष्ण थे। इस अद्वितीय बलिदान से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में वो श्याम नाम से पूजे जाएंगे और जो भी हारा हुआ, टूट चुका और निराश व्यक्ति सच्चे मन से श्याम के द्वार आएगा, उसे अवश्य सहारा मिलेगा। यही कारण है कि आज खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है। एक ऐसा देव रूप जिसकी शक्ति बल से नहीं, बल्कि त्याग, करुणा और पूर्ण समर्पण से प्रकट होती है। बर्बरीक का शीश जब कुरुक्षेत्र के ऊपर एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया गया, तब वो केवल एक मूक दर्शक नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के महायुद्ध का सजीव साक्षी बन चुका था। पूरे 18 दिनों तक उसने उस युद्ध को देखा जिसने मानव इतिहास की दिशा बदल दी। उसने देखा कि कैसे अजेय माने जाने वाले पितामह भीष्म शरशैया पर गिर पड़े, जिनके एक इशारे से युद्ध रुक जाया करता था। उसने आचार्य द्रोण का पतन देखा, जिनकी विद्या और शस्त्र ज्ञान अद्वितीय था, फिर भी पुत्र मोह और छल के सामने उन्हें भी झुकना पड़ा। उसने दानवीर कर्ण का अंत देखा, जो जीवन भर अपमान और संघर्ष झेलता रहा, फिर भी अंतिम क्षण तक धर्म और मित्रता से विमुख नहीं हुआ। बर्बरीक ने अर्जुन का अद्भुत पराक्रम भी देखा, उसका लक्ष्य भेद, उसका धैर्य और उसका आत्मसंयम, पर इन सब के बीच उसने एक और गूढ़ सत्य को भी स्पष्ट रूप से महसूस किया। उसने देखा कि युद्ध केवल धनुष बाण, गदा और तलवार से नहीं जीता जा रहा था, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संचालित हो रहा था। जब युद्ध समाप्त होने के बाद उससे पूछा गया कि इस युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा कौन था, तब बर्बरीक का उत्तर सबको चौंका देने वाला था। उसने कहा, मैंने ना तो भीष्म को सबसे बड़ा देखा, न अर्जुन को, न कर्ण को। मैंने केवल 2 शक्तियों को युद्ध जीतते देखा, भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र और द्रौपदी के खुले बाल। कृष्ण का चक्र धर्म की रक्षा के लिए हर क्षण घूम रहा था, कभी नीति बनकर, कभी छल बनकर, तो कभी करुणा बनकर। और द्रौपदी के बाल उस अन्याय, अपमान और स्त्री शक्ति का प्रतीक थे जिनकी प्रतिज्ञा ने इस महायुद्ध को जन्म दिया था। यही उत्तर सिद्ध करता है कि महाभारत का युद्ध केवल वीरों का युद्ध नहीं था, बल्कि अधर्म के विरुद्ध धर्म की सामूहिक चेतना का विस्फोट था। और बर्बरीक का शीश उस दिव्य सत्य का अमर साक्षी बन गया। कलयुग में जब धर्म का स्वरूप बदल चुका था और मनुष्य आस्था व आशा के बीच डगमगा रहा था, तब बर्बरीक के शीश के प्रकट होने की लीला सामने आई। कहा जाता है कि खाटू क्षेत्र के पंडित सोमदत्त को एक रात्रि स्वप्न में दिव्य आदेश मिला, जिसमें उन्हें रिंगस क्षेत्र में भूमि के भीतर छिपे उस शीश के दर्शन कराए गए जो महाभारत युद्ध का साक्षी रहा था। स्वप्न में स्पष्ट संकेत दिया गया कि जिस स्थान पर खुदाई की जाए वहीं महावीर का शीश प्रकट होगा। पंडित सोमदत्त ने इस आदेश को केवल स्वप्न न मानकर ईश्वरीय प्रेरणा समझा और स्थानीय लोगों के साथ रिंगस में खुदाई करवाई। जैसे ही भूमि को खोदा गया, वहां से एक दिव्य तेज से युक्त शीश प्रकट हुआ, जिसके दर्शन मात्र से वातावरण श्रद्धा, आश्चर्य और भक्ति से भर गया। उसी क्षण ये अनुभूति हो गई कि ये कोई साधारण अवशेष नहीं, बल्कि स्वयं महाभारत कालीन वीर बर्बरीक का पावन शीश है। मान्यता है कि उसी समय भगवान कृष्ण का निर्देश भी स्मरण किया गया कि जहां ये शीश स्थिर हो जाए वही इसका धाम बने। जब उस दिव्य शीश को आगे ले जाने का प्रयास किया गया तो वो खाटू ग्राम के समीप आकर स्थिर हो गया, मानो स्वयं अपनी स्थायी भूमि चुन ली हो। यही स्थान आगे चलकर खाटू श्याम जी का पवित्र धाम बना। धीरे धीरे ये धाम हारे हुए, निराश और टूटे हुए लोगों के लिए आशा का केंद्र बन गया। मान्यता है कि यहाँ शीश के साथ बर्बरीक की आत्मा और कृष्ण का वरदान दोनों विराजमान है। इसलिए जो भी भक्त सच्चे मन से खाटू श्याम के दरबार में आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। यही कारण है कि खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है और उनकी यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं,
बल्कि विश्वास, समर्पण और पुनर्जन्म जैसी अनुभूति मानी जाती है। खाटू में दिव्य शीश के प्रकट होने के बाद जब ये समाचार चारों ओर फैला तो तत्कालीन शासक राजा रूप सिंह चौहान स्वयं उस चमत्कारी स्थल के दर्शन हेतु पहुंचे। जैसे ही उन्होंने बर्बरीक के पावन शीश के दर्शन किए, उनके हृदय में अपार श्रद्धा और भक्ति का उदय हुआ। राजा को यह स्पष्ट अनुभूति हो गई कि ये कोई साधारण देवस्थान नहीं, बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण के वरदान से युक्त एक जीवंत शक्ति केंद्र है। उसी क्षण उन्होंने निश्चय किया कि इस पावन स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस दिव्यता के दर्शन कर सके। मंदिर निर्माण आरंभ हुआ, लेकिन तभी अद्भुत घटनाएं घटने लगीं। कहा जाता है कि दिन में जितना कार्य कारीगर और मजदूर करते, रात होते होते उससे कहीं अधिक निर्माण अपने आप पूर्ण हो जाता। कई मजदूरों ने यह भी बताया कि उन्होंने रात्रि में दिव्य प्रकाश, अदृश्य शक्तियों और अलौकिक गतिविधियों का अनुभव किया, मानो स्वयं देव शक्तियां मंदिर निर्माण में सहयोग कर रही हों। ये चमत्कार महीनों तक चलता रहा और धीरे धीरे एक सुंदर, भव्य और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण मंदिर बनकर तैयार हो गया। जब मंदिर में पहली बार श्याम बाबा की प्राण प्रतिष्ठा और आरती का आयोजन हुआ, तब एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने सभी भक्तों को स्तब्ध कर दिया। जैसे ही आरती की लौ श्याम बाबा के मुख के समीप पहुंची, ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी आंखें क्षण भर के लिए खुल गई हों और उनमें करुणा, प्रेम और जीवंतता झलक उठी हो। उपस्थित भक्तों को ऐसा अनुभव हुआ जैसे स्वयं महाभारत कालीन बर्बरीक साक्षात जीवित रूप में दर्शन दे रहे हों। उसी क्षण से ये दृढ़ विश्वास जन्मा कि खाटू श्याम केवल पत्थर की मूर्ति नहीं है, बल्कि एक जीवंत देव सत्ता है जो अपने भक्तों की पीड़ा को देखते, समझते और हरते हैं। यही कारण है कि आज भी खाटू श्याम जी के दरबार को जीवंत दरबार कहा जाता है, जहां भक्त अपने दुख, हार और टूटे हुए सपनों को समर्पित कर नई आशा, नया बल और नया जीवन लेकर लौटते हैं। खाटू श्याम मंदिर परिसर में स्थित श्याम कुंड केवल एक जल कुंड नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक और रहस्यमय महत्व का केंद्र माना जाता है। सदियों से यह देखा गया है कि इस कुंड का जल स्तर कभी घटता बढ़ता नहीं, ना ही इसके पीछे किसी नदी, नहर या भूमिगत जल स्रोत का कोई वैज्ञानिक प्रमाण आज तक मिल पाया है। फिर भी ये कुंड सदैव जल से परिपूर्ण रहता है। भक्तों की मान्यता है कि ये कोई साधारण जल नहीं, बल्कि स्वयं क्षीर सागर से जुड़ा हुआ दिव्य जल है, जिसमें स्नान करने मात्र से पापों का क्षय होता है और मन को अद्भुत शांति प्राप्त होती है। कई साधकों और संतों का कहना है कि इस कुंड के जल में एक विशेष ऊर्जा है जो शरीर और मन दोनों को शुद्ध करती है। लोक कथाओं के अनुसार श्याम कुंड के नीचे एक गुप्त कक्ष भी स्थित है, जहां आज भी बर्बरीक के 3 दिव्य बाण सुरक्षित रखे गए हैं। ये वही बाण हैं जिन्हें भगवान शिव ने तपस्या से प्रसन्न होकर प्रदान किया था। माना जाता है कि ये बाण आज भी सक्रिय शक्ति से युक्त हैं, इसलिए उन्हें सामान्य जन के दर्शन से दूर रखा गया है। ये रहस्य खाटू श्याम को केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक जीवंत रहस्य और शक्ति केंद्र बना देता है, जहां विज्ञान भी श्रद्धा के आगे मौन हो जाता है। भविष्य पुराण में कलयुग के अंत को लेकर जो भविष्यवाणियां की गई हैं, वे खाटू श्याम जी की मान्यता को और भी अधिक गहराई प्रदान करती हैं। इस ग्रंथ के अनुसार जब पृथ्वी पर अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, सत्य, करुणा और धर्म लुप्त प्राय हो जाएंगे, तब एक दिव्य योद्धा नील घोड़े पर सवार होकर प्रकट होगा। वो योद्धा अधर्म, अन्याय और अहंकार का पूर्ण नाश करेगा और पुनः धर्म की स्थापना करेगा। भक्तों का दृढ़ विश्वास है कि ये कोई और नहीं, बल्कि स्वयं श्याम बाबा होंगे, महाभारत कालीन बर्बरीक, जिन्हें भगवान कृष्ण ने कलयुग में पूजे जाने का वरदान दिया था। यही कारण है कि खाटू श्याम को केवल हारे हुए का सहारा ही नहीं, बल्कि भविष्य का धर्म रक्षक भी माना जाता है। भक्तों का मानना है कि जब भी संसार में अंधकार बढ़ेगा, श्याम बाबा किसी न किसी रूप में अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करेंगे। इस विश्वास के साथ लाखों श्रद्धालु हर वर्ष खाटू की यात्रा करते हैं, क्योंकि उनके लिए श्याम बाबा केवल अतीत की कथा नहीं, बल्कि वर्तमान का सहारा और भविष्य की आशा है। खाटू श्याम धाम की संरचना केवल स्थापत्य कला नहीं, बल्कि गहन ज्योतिषीय और आध्यात्मिक गणनाओं पर आधारित मानी जाती है। मंदिर की 108 सीढ़ियां मानव जीवन के 108 संस्कारों, 108 उपनिषदों और 108 जप संख्या का प्रतीक है, जो साधक को सांसारिक बंधनों से ऊपर उठने का संकेत देती हैं। श्याम कुंड की 51 फीट की परिधि शक्ति पीठों की स्मृति कराती है, जहां शक्ति के विभिन्न रूपों का वास माना जाता है, जबकि 108 फीट ऊंचा गुंबद ब्रह्मांडीय ऊर्जा और आत्मा के परम लक्ष्य मोक्ष का प्रतीक है।
यहाँ प्रयुक्त रंग भी केवल सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि गहरे आध्यात्मिक अर्थ रखते हैं। नीला रंग भगवान विष्णु की अनंतता, संरक्षण और स्थिरता को दर्शाता है। पीला रंग ज्ञान, विवेक और गुरु तत्व का प्रतीक है और लाल रंग शक्ति, साहस तथा जीवन ऊर्जा का संकेत देता है। मान्यता है कि फाल्गुन एकादशी के दिन इन सभी शक्तियों का संगम चरम पर पहुंच जाता है। इसी कारण उस दिन खाटू धाम में आने वाले भक्तों को विशेष अनुभूति और कृपा का अनुभव होता है। खाटू श्याम बाबा का सबसे बड़ा और अंतिम रहस्य उनकी शक्ति नहीं बल्कि उनका प्रेम है। वे किसी एक पंथ, जाति या धर्म तक सीमित नहीं है, क्योंकि दुख का कोई धर्म नहीं होता और करुणा की कोई सीमा नहीं होती। जो भी पीड़ा में होता है वही उनका अपना बन जाता है। श्याम बाबा का स्वरूप योद्धा का होकर भी हृदय से प्रेम का अवतार है, जो बिना भेदभाव टूटे हुए मन को सहारा देता है, हारे हुए को उठाता है और निराशा में आशा का दीप जलाता है। इसी भाव को भक्त एक पंक्ति में समेट देते हैं, हारे का सहारा श्याम हमारा। ये वाक्य केवल नारा नहीं बल्कि करोड़ों भक्तों के जीवन का अनुभव है। खाटू श्याम इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि वहां केवल मन्नतें नहीं मांगी जाती बल्कि विश्वास और प्रेम को पुनः पाया जाता है। निष्कर्ष, क्यों है खाटू श्याम में इतनी शक्ति? खाटू श्याम जी की शक्ति किसी चमत्कार, तंत्र या बाहरी आडंबर से नहीं बल्कि उनके अद्वितीय त्याग और पूर्ण समर्पण से जन्मी है। उन्होंने संसार का सबसे कठिन दान दिया, अपना शीश। जहां सामान्य मनुष्य जीवन, यश और विजय की कामना करता है, वहीं बर्बरीक ने गुरु के वचन के आगे अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। उन्होंने अहंकार को त्याग कर समर्पण को चुना और शक्ति का प्रदर्शन करने के बजाय करुणा को अपना धर्म बनाया। यही त्याग उन्हें साधारण योद्धा से देवत्व तक ले गया। खाटू श्याम इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि वे केवल विजेताओं के नहीं बल्कि हार से टूट चुके लोगों के देवता हैं। उनकी कृपा में डर नहीं, दया है, आदेश नहीं, अपनापन है और चमत्कार से पहले विश्वास है। जो व्यक्ति निराश होकर उनके चरणों में आता है वो केवल समाधान नहीं बल्कि जीने की नई दृष्टि पाता है। इसीलिए कहा जाता है कि खाटू श्याम जी कोई बीते युग की कथा नहीं बल्कि कलयुग में आज भी जीवित विश्वास है। एक ऐसा विश्वास जो सिखाता है कि सच्ची शक्ति त्याग, प्रेम और करुणा में ही निहित होती है। जय श्याम।